जय माता की। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए और लोगों की बढ़ती साधना वृत्ति उनकी आस्था को से प्रसन्न तो थे, मगर उनके व्यवहारिक मुश्किलें बहुत आ रही थी। क्योंकि किसी भी मनुष्य जब मुसीबत पड़ता तो भगवान के पास भागा भागा आता और अपनी सारी परेशानियों का जो पोथा था वो भगवान के चरणों में रख देता, कुछ ना कुछ मांगने लगता। भगवान इससे एक बार बहुत दुखी हो चुके थे। अंततः उन्होंने समस्या का निवारण करने के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि मैं मनुष्य की रचना करके बड़ा कष्ट में पड़ गया हूं। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत करता ही रहता है, किसी को शांति पूर्वक ना तो रहने देता है, ना वो तपस्या करता है, और ना ही मैं शांति से रह सकता हूं, तपस्या कर सकता हूं, साधना कर सकता हूं, ध्यान कर सकता हूं। आप ऐसा स्थान बताइए जहां मनुष्य मुझे कदापि भी ना पहुंच सके। बड़ा विचार करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विचार पकड़ के गणेश जी बोले हिमालय की चोटी पे चले जाइए। भगवान ने कहा वह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव बोलते हैं ऐसा कीजिए किसी महासागर में चले जाइए आप। वरुण देवता बोलते हैं प्रभु आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा एक दिन मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा प्रभु। भगवान निराश हो गए, मन ही मन सोचने लगे क्या मेरे लिए ऐसा कोई गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं और ये मनुष्य मुझे ना ढूंढ सके। अंत में सूर्य देवता बोलते हैं प्रभु आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक ऐसा स्थान बताता हूं जहां मनुष्य अपना सारा जोर लगा ले पर आपको ढूंढ नहीं पाएगा और सदा आपको ढूंढने में उलझा रहेगा, पर वहां आपको नहीं ढूंढ पाएगा। भगवान को सूर्यदेव की बात अत्यंत पसंद आ गई। उन्होंने कहा क्या ऐसा स्थान है बताइए। भगवान सूर्य बोलते हैं प्रभु ऐसा एक ही स्थान है और वह स्थान आप ही के द्वारा निर्मित है। आप मनुष्य के हृदय में जाके बैठ जाइए, वहां पे निवास कर लीजिए। वो सब जगह ढूंढेगा पर अंदर नहीं ढूंढेगा। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को ऊपर नीचे दाएं बाएं पहाड़ों पे, पताल में, नदियों में, समुद्र में, सागर में, सब जगह ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रहे। परंतु वो अपने अंदर बैठे उस ईश्वर को नहीं देख पा रहा। अगर आप अपने अंदर बैठे उस ईश्वर को देख पाते तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना मृग की नाभि में कस्तूरी रहता है पर जंगल जंगल ढूंढती रहती है। ईश्वर सर्वव्याप्त है परंतु दुनिया से देख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बसता है। जय माता की।